तो आज का ये वीडियो सत्य पर आधारित है, इसलिए सलमान दादा के फैन इससे दूर रहे। तो चले शुरू करते हैं बिना किसी नेपोटिज्म के। 2000 years later. तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे हीरो की जो उम्र में तो तुम्हारे पप्पा फूफा दादाजी से काफी बड़े हैं, लेकिन आज भी ये फिल्मों में हीरो बना फिरता है और अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस करता फिरता है। अरे दादाजी छोड़ दो यार, वो आपकी बेटी जैसी है। दुनिया वालों के सामने ये बहुत श्री बनते हैं, हक करते समय लड़की को पकड़ते तक नहीं, लेकिन जब इनके सामने मीडिया वालों का कैमरा नहीं होता वैसे दादाजी सोनाक्षी भी आपकी बेटी जैसी ही है। एंड तुम्हारे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये भी हर दूसरे बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह ये भी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है और इस टट्टी को पूरा बॉलीवुड सलमान खान उर्फ भाईजान उर्फ दादाजी के नाम से जानता है। ये बॉलीवुड के उन चुनिंदा एक्टरों में से एक है जो कि फिल्मों में कम और पुलिस स्टेशन में ज्यादा दिखते हैं। सन 1998 में हमारे दादाजी ने एक इलीगल वेपन से 2 ब्लैक बॉक्स का शिकार किया, जिसके चलते दादाजी को 5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन हमारे दादाजी काफी बड़े पैसे वाले हैं, तो कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें बेल भी मिल जाती है। वहां पर और एक्टर के फैंस सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनके फेवरेट एक्टर की मूवी हिट हो जाती है, और सलमान दादाजी के फैंस सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि सलमान दादाजी को बेल मिल गई। फिर 2002 में दादाजी अपनी रॉयल कार 5 लोगों के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसमें एक आदमी वहीं पर मर जाता है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और हमारे बॉलीवुड के दादाजी वहां से किसी भीगी बिल्ली की तरह भाग जाते हैं। ये केस भी काफी लंबा चलता है। फिर 12 साल बाद उनका ड्राइवर आके कहता है कि एक्सीडेंट वाले दिन गाड़ी मैं चला रहा था। हमारे दादाजी के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि हमारे दादाजी कोर्ट में आते हैं, जेल में नहीं। कोर्ट जाने के अलावा भाई साहब को दूसरों के करियर खाने में भी बहुत इंटरेस्ट है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है विवेक ओबरॉय। एक झगड़े को लेकर भाईजान इनका पूरा करियर खा जाते हैं और आपकी अदालत में उनका नाम जानने से भी इनकार कर देते हैं। कि मैं कभी जाके नाम क्या उनका नाम क्या उनका यही हरकत अगर कोई और पेल दे तो हमारे दादाजी कोई और ही ज्ञान पेलते हैं। तुम्हारा नाम क्या? रोहन। तुम्हारा नाम क्या? रोहन। रोहन का नाम नहीं जानते आप? एक आदमी से लड़ते हो, झगड़ते हो, तू तड़ाके से बात करते हो और आपको उसका नाम भी नहीं पता। हाँ मेरी गलती है सर, अगर आप कह रहे हो तो गलती था। गलती नहीं, बदतमीजी है। मतलब अगर सेम हरकत हमारे दादाजी करे तो वो सही है, लेकिन कोई और करे तो वो बदतमीजी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका करियर खाने में हमारे दादाजी असफल रहे हैं। इसमें सबसे पहले लिस्ट पर आते हैं अरिजीत सिंह, जिनका एक अवार्ड शो में सल्लू भाई के साथ हल्की सी नोकझोंक हो जाती है। अब लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे गाने बजते रहेंगे। बस इतनी सी बात को लेकर हमारे दादाजी गुस्सा हो जाते हैं। होता है यार, बुढ़ापे में दिमाग कुछ ज्यादा हिलने लगता है। तो इसी बात पे हमारे दादाजी अरिजीत सिंह के 2 गाने अपनी मूवी से निकाल देते हैं और उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अरिजीत सिंह का टैलेंट भाईजान की औकात से बहुत बड़ा है, तो भाईजान अपनी इस कोशिश में नाकाम रहे। सेकंड नंबर पे आते हैं रणबीर कपूर। इसके साथ हमारे दादाजी का पंगा हुआ था, क्योंकि रणबीर ने हमारे दादाजी का वन एंड ओनली क्रश कटरीना कैफ को पटा लिया था। इससे दादाजी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन दादाजी रणबीर कपूर का कुछ नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि दादाजी की तरह रणबीर कपूर भी बहुत पैसे वाले हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं अभिषेक बच्चन। दादाजी को अभिषेक बच्चन का करियर खाने में भी बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन अभिषेक बच्चन का कोई करियर ना होने के कारण दादाजी इस प्रयास में भी असफल रहे। अब बात आती है दादाजी की फिल्मों की। इनकी ज्यादा फिल्में ईद और दिवाली पर आती है, क्योंकि हमारे दादाजी को पता है बेकार चीजें लोग खाली समय पर ही देखते हैं।
अब तक हमारे दादाजी 70 फिल्मों में लीड रोल में काम कर चुके हैं, जिसमें 20 से ज्यादा फिल्में साउथ की कॉपी है। तेरे नाम, किक, वांटेड, हेलो ब्रदर, ये सब कॉपी मूवी है। इन्हीं फिल्मों में सलमान भाई ज्यादा फेमस हुए थे और इनकी एक दो फिल्मों को छोड़कर बाकी फिल्मों में फिजिक्स की माँ बहन एक कर दी जाती है और लॉजिक का गला घोंटकर बलात्कार किया जाता है। अभी कुछ साल पहले उनकी एक मूवी आई थी जिसमें बोला जाता है कि तुम 3 लोगों की मार लो, तुम 3 लोगों की मदद करो और उनसे कहो तुम आगे 3 लोगों की मदद करो। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज था, लेकिन उसी मूवी में एक गाना डाल दिया जाता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, और इस पर सबका यही रिएक्शन था। कहना क्या चाहते हो? अब हर किसी पॉपुलर स्टार की तरह ये भी मीडिया में आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम स्ट्रगल एक्टर को आगे लगाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। और हमारे दादाजी ने ये बात सिर्फ कही नहीं बट ये काम भी किया। उन्होंने आदित्य पंचोली के बेटे सुनील शेट्टी की बेटी आयुष्मान शर्मा को लॉन्च किया और ये हमारे दादाजी का रिश्ते में जीजा लगता है। जो जिया जी बोलेंगे वैसे यार हमारे दादाजी ने टैलेंटेड एक्टर को भी मौका दिया है। हाँ, ये अलग बात है कि अरिजीत सिंह को हटाकर काम दिया है। अब हम दादाजी की सबसे बड़ी बात करते हैं, उनको जहां कहीं भी अपने से कमजोर इंसान दिखते हैं वहीं उनको पेलने लग पड़ते हैं, जैसे सेल्फी खींचता हुआ ये फैन। दादाजी ने इतने बॉडीगार्ड के साथ एटीट्यूड के साथ जिस तरह इस फैन का फोन छीना है, दादाजी ये भूल गए कि ये एटीट्यूड इन फैंस ने ही दिया है उनकी घटिया मूवीज देख देख के। और इतनी घटिया हरकतों के बाद भी भाईजान बिंग ह्यूमन का टी शर्ट पहन के घूमते हैं। मतलब भाई को जानवर भी मारना है, लीगल वेपन भी रखना है, फैन का मोबाइल भी छीनना है, लोगों का करियर भी खत्म करना है, बिंग ह्यूमन का टी शर्ट भी पहनना है। लेकिन यार कुछ भी कहो, भाईजान का दिल बहुत बड़ा है, हर साल लाखों लोगों की मदद करता है। अब ये मदद क्यों करता है तुम लोग इस दादाजी के मुंह से ही सुन लो। होते हैं अच्छा काम करने के, एक तो क्योंकि गिल्ट छुपाने के लिए कि ये कुछ हरकतें हो गई हैं मुझसे तो ये करके रफा दफा करो। तीसरा के फियर ऑफ व्हाट, ऑफ कुछ भी, जैसे कि अगर ये नहीं करोगे तो यू नो द यूनिवर्स हैज गॉट इट्स वे टू टेक इट बैक। लॉट्स ऑफ एक शो ऑफ के लिए होता है, एक इमेज चेंज करने के लिए होता है, दिखाने के लिए भी कर लेता हूँ, कभी कभी जेन्युइनली होता है इमेज चेंज करने के लिए भी। तो आज के लिए यार फिलहाल इतना ही, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सिम कार्ड चेंज करने, क्योंकि सलमान खान के भक्त फैन मुझे गाली देने के लिए फोन करते ही होंगे।